आप देख रहे हैं वीएनए न्यूज और मैं हूं आपके साथ विकास पाल। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कोरोना काल की वजह से अर्थव्यवस्था में रिकवरी की उम्मीदों को एक बार फिर से लगा झटका। नहीं थम रहा कोरोना का कहर। देश में पिछले 24 घंटों में मिले 62,000 से अधिक मरीज। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने राजधानी में कोविड मरीजों को भर्ती न कराने की शिकायतों को गंभीरता से लिया। सुल्तान सिंह केस में डीआईजी गगनदीप गंभीर को सौंपा गया जांच का जिम्मा। और अब खबरें विस्तार से। देश में कोरोना वायरस को देखते हुए लगाई गई आर्थिक और सामाजिक पाबंदियां धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। इसके बाद भी अर्थव्यवस्था में तेजी नहीं दिखाई दे रही है। बता दें कि भारत आर्थिक मोर्चे पर लगातार पिछड़ता नजर आ रहा है। साल की पहली छमाही में भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा गिरावट की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि वित्त वर्ष 2020-21 में देश की जीडीपी निगेटिव रहेगी। उन्होंने कहा कि सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए वर्ष की पहली छमाही में जीडीपी वृद्धि कम रहने का अनुमान है। दास ने ये बातें गुरुवार को मौद्रिक नीति में समिति की बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही है। दरअसल गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि मौद्रिक नीति समिति एमपीसी के मुताबिक भारत में भी आर्थिक गतिविधियों में सुधार होना हो गया है, लेकिन फिर से कोरोना मामलों की बढ़ती संख्या ने लॉकडाउन करने पर मजबूर कर दिया है। इसके चलते अर्थव्यवस्था में रिकवरी की उम्मीदों को एक बार फिर से झटका लगा है। इतना ही नहीं, आरबीआई गवर्नर ने इस दौरान महंगाई दर बढ़ने की आशंका भी जताई है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से इस साल की पहली छमाही में महंगाई दर में वृद्धि हो सकती है, हालांकि दूसरी छमाही में इसमें कमी आने की उम्मीद है। भारतीय अर्थव्यवस्था के इस महत्वपूर्ण दौर में शून्य ग्रोथ का मतलब है महामारी के बीच अब बेरोजगारी, बेकारी और बहुत अधिक बढ़ेगी। बता दें कि आर्थिक जगत में इस खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए चुनाव रणनीतिकार संजय यादव लिखते हैं, आरबीआई ने कहा कि 2020-21 में भारत की जीडीपी नकारात्मक रहेगी, यानी 25 सालों में पहली बार भारत का पूरा एक वर्ष नकारात्मक अर्थात शून्य से नीचे की विकास दर के साथ गुजरेगा। लगातार कोरोना पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 24 घंटे में कोविड-19 के 62,538 नए केस सामने आए हैं, जिससे देश में कोरोना केसों की संख्या 20,27,075 पहुंच गई है। अब तक कुल 13,78,100 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं, तो वहीं अब तक 41,585 मरीजों की मौत हो चुकी है। बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण बढ़ने की रफ्तार अब अमेरिका और ब्राजील जैसी होती जा रही है। भारत की कम से कम आधी आबादी को कोरोना के चलते इस समय विभिन्न प्रकार के लॉकडाउन में है। पिछले कुछ दिनों में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार पूर्ण, आंशिक या साप्ताहिक लॉकडाउन लगाया गया है। उधर वैश्विक महामारी से गंभीर रूप से जूझ रहे लैटिन अमेरिका देश ब्राजील में गुरुवार को आंकड़े के अनुसार 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 51,603 नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों की संख्या 28 लाख का आंकड़ा पार कर 28,01,921 हो गया है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में कोविड मरीजों को भर्ती न करने की शिकायतों को गंभीरता से लिया है। उन्होंने अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद और अपर मुख्य सचिव रजनीश दुबे से कोविड अस्पतालों में खाली बेड की रिपोर्ट को लेकर तलब किया है। साथ ही दोनों अधिकारियों को राजधानी के सभी लेवल 2 और लेवल 3 अस्पतालों के निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए हैं। बता दें कि सीएम योगी ने गुरुवार को अपने आवास पर टीम 11 की बैठक ली। उन्होंने डीजी हेल्थ और डीजी मेडिकल एजुकेशन से लेवल 2 और लेवल 3 अस्पतालों में बड़े बेड का ब्यौरा भी तलब किया। सीएम ने कहा कि हर जिले के कमांड सेंटर में तैनात नोडल अफसर और एम्बुलेंस सेवा के नामित प्रभारी अधिकारी का ब्यौरा भी सीएम कार्यालय को दिया जाए। संक्रमित होने पर मरीजों को समय पर कोविड अस्पताल पहुंचाकर लक्षण के आधार पर इलाज सुनिश्चित किया जाए। इतना ही नहीं, सीएम ने कहा कि जिलों के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से फोन के जरिए होम आइसोलेशन में गए प्रत्येक व्यक्ति से संवाद बनाया जाए। इस काम में सीएम हेल्पलाइन का भी उपयोग किया जाए। उन्होंने मास्क के अनिवार्य उपयोग के संबंध में कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि हर जिले में लेवल 2 और लेवल 3 अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में बेड के साथ चिकित्सक कर्मचारियों और उपकरणों की भी समुचित व्यवस्था की जाए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राजधानी में गुरुवार को रिकॉर्ड 664 कोविड मरीज चिन्हित किए गए। इन्हें मिलाकर लखनऊ में मरीजों की संख्या 10,924 हो गई। वहीं प्रदेश में रिकॉर्ड 63 मौतों दर्ज होने के साथ मरने वालों का आंकड़ा 1,918 पर पहुंच गया है। बता दें कि राज्य में एक दिन में संक्रमण और मौत के सर्वाधिक मामले सामने आए हैं। ये एक्शन मैच में बनते हो, ऊपर का बटन बंद नहीं कर पाते हो क्या? भैया कॉलर बटन बंद करें क्या? हाँ तो कॉलर नहीं बंद किया। अरे पता है कैसी बात करती हो तुम, गुंडे लग रहे हो बिल्कुल। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की सीबीआई जांच शुरू हो गई है।
अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस की सीबीआई जांच शुरू हो गई। देश की इस शीर्ष जांच एजेंसी ने इस मामले में सुशांत की कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, शोभित चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, श्रुति मोदी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सीबीआई की एसआईटी मनोज सचीदर की अगुवाई में जांच करेगी और डीआईजी गगनदीप गंभीर जांच की निगरानी करेंगी। गंभीर को तेज तर्राक अधिकारी माना जाता है और वह कई हाई प्रोफाइल मामलों की जांच कर चुकी हैं। बता दें कि 2004 के गुजरात कैडर की आईपीएस अधिकारी गंभीर ने यूपी में अवैध खनन घोटाले और बिहार के सृजन घोटाले तक जैसे बड़े मामलों की तहकीकात में तय तक शामिल रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली गंभीर की शुरुआती पढ़ाई लिखाई उसी शहर में हुई। गगनदीप के पिता योगेंद्र सिंह गंभीर ने बताया कि 10वीं की पढ़ाई के बाद वह पंजाब चली गई। गगनदीप के हायर एजुकेशन पंजाब विश्वविद्यालय से पूरी की। फिलहाल अब गंभीर को एक और हाई प्रोफाइल सुशांत सिंह केस का जांच का जिम्मा मिला है। राजपूत के साथ क्या हुआ, उनकी मौत का कारण क्या है, गंभीर को इसकी तय तक जाना होगा। बता दें कि 34 वर्षीय सुशांत अपने फ्लैट के कमरे में मृत पाए गए थे। 31 जुलाई को सुशांत के पिता ने पटना के एक थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसमें सुशांत सिंह कथित गर्लफ्रेंड पर कई आरोप लगाए थे। इसके बाद इस केस में सीबीआई जांच की मांग की गई। हालांकि अब इस केस की सीबीआई की एसआईटी मनोज सचीदर की अगुवाई में जांच करेंगे और डीआईजी गगनदीप गंभीर इस केस की जांच करेंगे। फिलहाल अभी के लिए खबरों में बस इतना ही और आगे की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ बीएनए न्यूज़ पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।